नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये टॉपिक रीजनिंग का है। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इससे सीखना, और जो कॉम्पिटिटिव छात्र नहीं हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग की सवाल है और रीजनिंग की सवाल हल करने में कहीं न कहीं हमारा दिमाग बढ़ता है। तो जो सवाल हमने थंबनेल पे लिखा था, आपने देखा है, वो सवाल तो हल करवाएंगे ही, उसके साथ साथ दो और सवाल यानी कि कुल 3 सवाल हल करेंगे और एक सवाल आपको देंगे हल करने के लिए। आपको उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं इसमें, जिसे सीखना जरूरी है। बिना उसे सीखे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत समस्या होगी। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिस ट्रिक के माध्यम से किसी भी प्रकार की सवाल हो ब्लड रिलेशन की, आप लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, यहाँ एक व्यक्ति है बी, यहाँ एक सी है, यहाँ एक डी है, और मान लीजिए यहाँ एक ई है। अब मैंने इन पांचों को इस तरह बनाया है। मान लीजिए एक यहाँ भी है एफ, एक यहाँ पे है जी। इसको बनाने का उद्देश्य है, ये ट्रिक है, समझिए। ये तीनों एक लाइन में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं। एक ही जनरेशन का मतलब समझते हैं। जैसे हम हैं तो हमारी जनरेशन में कौन आएगा? हमारी बहन आएगी, हमारी पत्नी आएगी, हमारा भाई आएगा, हमारे जीजा आएंगे, हमारा साला आएगा। ये सब एक रिलेशन में आएंगे, यानी इस लाइन में समझ सकते हैं। लेकिन इनके जस्ट ऊपर वाला जो रिलेशन होता है वो किसका होगा? यानी हमारे ऊपर वाला रिलेशन, जस्ट ऊपर पिता होंगे उस जनरेशन में, माता होंगी, चाची होंगी, चाचा होंगे, मामा होंगे, फूफा होंगे। तो ये जो संबंध होता है ये एक पदवी ऊपर होता है, यानी एक कैटेगरी ऊपर आप कह सकते हैं। तो इसलिए ऊपर की जनरेशन। अब आप इनके नीचे जाएंगे, अगर हम यहीं पे अपने आप को ए माने तो हम अपने नीचे जाएंगे तो हमारे जस्ट नीचे कौन जनरेशन होगी? हमारा बेटा होगा, बेटी होंगी, भतीजा होगा, भतीजी होंगी, है ना। तो ये हमारे बाद की जनरेशन है। अब और अगर नीचे जाएंगे तीसरे नंबर पे, और हम यहां पर हैं, तो वहां पे कौन होगा? हमारा पोता होगा, नाती होगा, इस तरह से। तो कुल मिला के यही भाव है बनाने का। अब जैसे मान लीजिए जी और सी है, तो इसका मतलब जी और सी एक जनरेशन के हैं। ये दोनों एक जनरेशन के नहीं हैं, ये दोनों नहीं हैं, लेकिन जो सामने लिखे जाते हैं वो एक जनरेशन के होते हैं। उनके ऊपर वाले उनसे ऊपर के, उनसे ऊपर वाले उनसे ऊपर के, और नीचे वाले नीचे के। ये पहली बात है, इसे समझना आवश्यक है। अब इसके बाद हम जहां भी प्लस लगाएंगे वो प्लस पुरुष का होगा, और जहां महिला लगाएंगे, सॉरी, जहां माइनस लगाएंगे वो महिला का होगा। यानी कि प्लस पुरुष को दर्शाएगा। पुरुष का मतलब बेटा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, मामा भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुरुष होगा। माइनस का मतलब बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, मामी होंगी, इस तरह का। 2 पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर प्लस लिख दिए और यहां पर माइनस, और बिल्कुल इनके सीध में लिखे बराबर, बराबर में एकदम सीध में। तो इसका मतलब इनके जनरेशन का ये है। अब यहां पर अगर हम प्लस लिख दें तो इसका मतलब कि इनके जनरेशन का ये नहीं है। तो आप समझिए, अगर ये और ये एकदम प्लस और माइनस हैं और अगल बगल हैं, और हम ऐसे निशान लगा देंगे, मिला देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये भाई है और ये बहन है, ठीक। मतलब एक ही जनरेशन में हो सकता है कि इधर माइनस हो, इधर प्लस हो, तब भी आपस में ये भाई बहन रहेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए इसी के स्थान पे हम अगर ऐसे कर दें, दोनों तरफ तीर बना दें, तो आप समझ जाइएगा कि एक ही जनरेशन में है, लेकिन अब ये भाई बहन नहीं है, बल्कि ये पत्नी है और ये पति है। तो ये पति पत्नी का चित्र है। यानी तीर नहीं लगाएंगे तो भाई बहन, तीर लगा देंगे तो पति पत्नी। अब समझिए, अब ऐसे हमने लगा दिया ऊपर नीचे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बेटा है और ये मां है। इस मां का ये बेटा है,
और अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो इसका मतलब ये माँ है और ये बेटी है। यहाँ पे प्लस लिख देंगे तो इसका मतलब ये पिता है और ये बेटी है। प्लस लिख देंगे तो पिता है और ये बेटा है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो इसका मतलब इनका ये दादा है, पिता के पिता। और अगर माइनस लिख देंगे तो इसका मतलब ये जो है इनकी दादी है, पिता की मम्मी। और अगर यहाँ पे माइनस लिख दिए तो इसका मतलब कि ये नानी है, क्योंकि इनकी ये मम्मी है और मम्मी की मम्मी कौन होंगी? नानी होंगी। और अगर प्लस लिख देंगे तो ये नाना हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इतना समझ जाएंगे ना तो फिर आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। कहीं लिखना भी नहीं पड़ेगा कि माता पिता, इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब यहां आपको नाना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां मां लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां बेटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए तो हम सवाल में आते हैं। मैं यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये तीर का चिन्ह लगा है, इनके ऊपर ये प्लस है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर जो महिला है, यकीनन माइनस है तो महिला है। अब इस महिला का कुछ नाम भी हो सकता है इसका नाम ए हो, इसका नाम बी हो, इसका नाम सी हो, तो वो हम नाम लिखेंगे, लेकिन रिश्ता क्या है वो नहीं लिखेंगे। वो प्लस और माइनस और इस तीर से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ए है वो सी की कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ए सी की बेटी है। कैसे? सी का ये बेटा है क्योंकि इसके एक जनरेशन नीचे है, और इसके बगल में ये है, इसका मतलब ये जो चिन्ह लगा है ये भाई बहन का है, तो इसका मतलब इसका ये बहन है, इसका मतलब ये बेटी है। अब यहीं पर अगर प्लस कर देंगे तो बेटा हो गया। अब मान लीजिए कि तीर ऐसे ही लगी है लेकिन दोनों तरफ नोक हो गया। अब पूछा जाए कि ए कौन है सी का, तो आप बताएंगे कि ये जो ए है वो बी की पत्नी है और बी के ये पिता हैं, तो इसका मतलब पति के पिता की, इसका मतलब कि इनकी ये पतोहू हैं, बहू हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट वो भी समझ लीजिए। यहां पर रिश्ते दो प्रकार के होंगे। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सिर्फ रिश्ते दो प्रकार के होंगे। एक होगा डायरेक्ट संबंध यानी कि डायरेक्ट रिलेशन, और एक होगा इनडायरेक्ट रिलेशन। तो जैसे मान लीजिए सी और बी का संबंध सीधा सीधा है, डायरेक्ट संबंध है, लेकिन सी का ए का संबंध डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि सी का संबंध ए से तब होगा जब ए बी को अपना पति मानेगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहां पर ए बी सी, ये देखिए प्लस 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 तीनों लड़के हैं। सी का संबंध डायरेक्ट बी से है, तो बी और सी का सीधा संबंध है। यहां पर ए और बी का सीधा संबंध है, लेकिन ए और सी का सीधा संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है। इसका मतलब जब भी सी को ए के पास जाना होगा वो बी का सहारा लेगा। यानी अगर हम सवाल में ये कहें कि सी का दादा है ए, इस चित्र को बनाओ, तो आप डायरेक्ट सी और ए और यहां दादा और ये पोता ऐसे आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी का डायरेक्ट संबंध मतलब पोता का डायरेक्ट संबंध दादा से नहीं होगा। पोता का डायरेक्ट संबंध पिता से होगा, पहले बीच में पिता आएंगे, पिता के बाद दादा जाएंगे। इस तरह आप देखिएगा, तब पूरी सवाल लग जाएगी। अब आते हैं अपने तीनों सवाल में। मुझे पता है कि आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। पहली सवाल आपके सामने लिखी है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है, तो वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है? 4 विकल्प, पोता, बेटा, भतीजा, नन ऑफ दिस। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, समझिएगा ध्यान से, उमा ने कहा वह मेरी, शुरुआत मेरी से हो रहा है, तो हम यहां पे बनाते हैं उमा को, ये है उमा। अब उमा मीन्स लड़की। उमा ने कहा वह मेरी, कौन? लड़के की ओर इशारा करते हुए। तो अभी लड़के तक हमें नहीं जाना है, लड़का बाद में आएगा।
अभी जैसे जैसे उमा कह रही है आपको वैसे वैसे चित्र बनाना है। उमा क्या कह रही है कि वह मेरी सास की, किसकी सास की? उमा की सास की। अब बताइए उमा की जो सास है, तो सास का उमा से सीधा संबंध तो है ही नहीं। सास कब आएगी? पहले तो उमा का कोई पति आएगा, उमा का कोई पति होगा ना, पति की मम्मी जो होंगी, और मम्मी ऊपर रहेंगी एक जनरेशन, पति की मम्मी ही सास होंगी। तो उमा के पति की मम्मी, और यहां डायरेक्ट लिखा गया है कि उमा ने कहा वह मेरी सास, यानी उमा की ये सास है। तो वह मेरी सास की इकलौती संतान। अब बताओ सास की इकलौती संतान तो नीचे ही रहती है, और इकलौती मतलब एक ही है, कोई और है ही नहीं। तो इनका इकलौता संतान तो सिर्फ यही होगा, है ना, यानी पति ही, उमा का पति ही इनकी सास का इकलौता संतान है। तो मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा, इकलौती संतान का बेटा कहां आएगा? नीचे आएगा। सास की इकलौती संतान का बेटा, ये बेटा कौन है? वह लड़का है जिसकी ओर इशारा किया गया है। अब एक बार फिर से सवाल को पढ़िए और देखिए कि क्या आपका चित्र बन चुका है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, लड़का है ये, उमा यहां पे है, इसकी ओर इशारा कर रही है और कह रही है, क्या कह रही है? कि वह मेरी सास की इकलौती संतान, यानी कि वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। तो आपको बताना है कि वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है। तो वह लड़का उमा से कैसे संबंधित है? तो इस लड़के का पिता हुआ ये, और ये व्यक्ति उमा का पति है। तो उमा के पति का बेटा उमा का ही तो बेटा हुआ। इसका मतलब उमा का संबंध इस लड़के से मां का है और लड़के का संबंध उमा से बेटे का है। तो विकल्प कौन सा ही होगा? बेटा। ध्यान रहे अगर मैं नाट के स्थान पे मां लिख दूं, मां, तो ये मां भी कभी नहीं होगा, बेटा ही होगा। मां बेटे का संबंध इन दोनों का है, लेकिन मां नहीं होगा, प्रश्न के हिसाब से बेटा होगा। यहां बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। सवाल में लिखा है वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का उमा का बेटा है। अगर सवाल में होता कि उमा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तब होता मां, क्योंकि उमा उस लड़के की मां है। तो दो तरह के, यहीं पर बदलने पर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बदल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? जैसे पहला प्रश्न था ठीक वैसा ही है। आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने की शुरुआत कहां से करनी है, यही मेन पॉइंट है, इसी को समझना है। समीर कह रहा है, समीर क्या कह रहा है वहां से शुरू करना है। कह रहा है मेरे दादा, किसके दादा? समीर के दादा, यानी कि समीर अपनी बात कर रहा है। समीर लड़का है, समीर के दादा। अब बताओ समीर का और दादा का सीधा संबंध तो है नहीं, समीर दादा तक कैसे पहुंचेगा? पहले समीर के पिता आएंगे, ये है समीर के पिता। समीर के पिता के जो पिता हैं वो समीर के दादा हैं। एक पीढ़ी ऊपर पिता, दूसरी पीढ़ी में यानी कि तीसरी पीढ़ी में दादा। तो ये चित्र इस प्रकार बनेगा कि मेरे दादा यानी कि समीर के दादा, यानी कि ये जी के इकलौते पुत्र। अब समीर के दादा का इकलौता पुत्र तो यही होगा, है ना, पुत्र नीचे ही आएंगे, और इकलौता पुत्र यानी समीर के पिता ही है। इकलौते पुत्र की पुत्री, इनकी पुत्री यहां पे रहेगी। अब इनकी पुत्री जाहिर सी बात है यहां रहेगी, तो इसका मतलब समीर की बहन ही होगी। इनकी पुत्री, इनका ये बेटा है, तो इसका मतलब इनकी पुत्री समीर की बहन होगी। तो चाहे इधर बना दो समीर की बहन को, चाहे उधर बना दो। तो जो लड़की है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो लड़की कौन है? ये है। अब एक बार फिर से देखिए
कि क्या वो चित्र इस तरह बनेगा जिस तरह प्रश्न में कहा गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी इसकी ओर इशारा करते हुए समीर कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बिल्कुल ठीक बना है। सवाल है वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है। लड़की समीर की कौन है? बहन है। सवाल लग गई। वह लड़की समीर की कौन है? बहन है। अगर लिखा हो वह लड़की समीर की कौन है? बहन है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? बहन है। दोनों को समझिए, दोनों लाइन का उत्तर यही होगा, बहन। अगर इसका उल्टा हो जाए कि समीर उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है, या समीर उस लड़की का कौन है? भाई है। अब ये नहीं क्लियर होगा कि बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, लेकिन भाई है ये निश्चित है, और लड़की समीर की बहन है ये भी निश्चित है। क्लियर हो गई बात? चलिए एक सवाल इसी तरह की और देख लेते हैं। तीसरी सवाल है, एक तस्वीर को दिखाते हुए कृष्णा ने कहा वह मेरे मामा के पिता के पोते की बहन की तस्वीर है। वह तस्वीर वाली लड़की कृष्णा की कौन है? शुरुआत जहां से हो रही है वहीं से शुरू करिए। कृष्णा अपनी बात कर रहा है, तो कृष्णा को हम पहले लिख देते हैं। यह है कृष्णा, और यकीनन कृष्णा लड़का है। कृष्णा क्या कह रहा है? वह मेरे मामा, किसके मामा? कृष्णा के मामा। अब फिर से आइए, कृष्णा और कृष्णा के मामा के बीच सीधा संबंध नहीं है, बीच में कौन है? मां है। तो पहले हम कृष्णा की मां को बनाएंगे। तो ये है कृष्णा की मां। कृष्णा की मां की कोई भाई होगा, वो भाई ही कृष्णा का मामा है। तो कृष्णा के ठीक ऊपर मामा है, लेकिन हम एकदम ऊपर मामा नहीं बनाए, पहले हम मां को बनाए। मां के भाई को मामा कहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट रिश्ता है। तो ये हो गया यहां तक कि मेरे मामा के, यानी कि कृष्णा के मामा। अब देखो मामा की बात शुरू करो। मामा के पिता, तो मामा के पिता एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, ये है मामा के पिता। मामा के पिता, इसका मतलब मम्मी के भी पिता हुए, वो कृष्णा की मम्मी के भी पिता वही हुए। तो आप यहां भी बना सकते थे इनको, लेकिन आपने यहां बना दिया, कोई बात नहीं है, जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से आप बनाया करिए। तो कृष्णा के मामा के पिता हो गए ये। अब पिता के बात शुरू करिए। पिता के पोते, देखो इनका पोता मतलब इनसे इनके पोते का डायरेक्ट संबंध तो है नहीं, तो इनका पोता कहां आएगा? इनका ये बेटा है, बेटे का बेटा इनका पोता होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इनके मामा का कोई एक भाई और हो, यानी इनके मम्मी का कोई एक भाई और हो, तो उसका भी बेटा हो सकता है, तो उसका भी बेटा इनका पोता ही हुआ। तो अगर आप इसको मिटा करके इसे भी लिख दोगे ऐसे, तब भी चलेगा। इसके बाद आप जा करके एक और बना करके ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये तो कह ही नहीं रहा है कि मामा उनके अकेले हैं, मामा और भी हो सकते हैं मामा। फिलहाल अगर वो कुछ नहीं कह रहा है, तो आप अगर इसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपके लग जाएगी। आप यहीं पे बना दीजिए ऐसे। अब फिर से यहां तक देखिए, मेरे मामा के, कृष्णा के मामा के पिता के पोते की बहन, यानी इसकी बहन कहां जाएगी? बगल में जाएगी, ये या इस बगल में लिख दो या इस बगल में। तो ये जो बहन है वो कौन है? तस्वीर है। ये बहन तस्वीर है। अब एक बार फिर से देखिए, एक तस्वीर को दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, यानी इसको दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, क्या कहा? वह मेरे मामा के पिता के पोते की बहन है। तो तस्वीर वाली लड़की कृष्णा की कौन है, यानी कि ये लड़की कृष्णा की कौन है, ये आपको बताना है। तो कृष्णा के ही जनरेशन में है, देख लो,
इसका मतलब कृष्णा की जनरेशन में होने का अर्थ क्या होता है? कृष्णा की बहन होगी, कृष्णा की वाइफ भी हो सकती है ना, कृष्णा की ममेरी बहन हो सकती है, कृष्णा की बुआ की बेटी हो सकती है। यही तो एक जनरेशन में आता है। तो एक जनरेशन में आता है तो इन्हीं में से कोई होगा। तो क्या होगा समझिए, कृष्णा की मम्मी, मम्मी का भाई मामा, मामा का बेटा ममेरा भाई हुआ, और उसकी बहन यानी कि मामा की बेटी ममेरी बहन हुई, है ना, ममेरी बहन। तो वह तस्वीर वाली लड़की कृष्णा की कौन है? तो तस्वीर वाली लड़की कृष्णा की ममेरी बहन है, यानी कृष्णा के मामा की बेटी है। तो यानी क्या लिखा जाएगा? ममेरी बहन, ये वाला। यहां तो ममेरा भाई है, अगर ये प्लस होता तब ममेरा भाई होता, या फिर इसके बारे में कहा जाए तो ये ममेरा भाई होगा, लेकिन इसके बारे में कहा गया है तो ममेरी बहन होगी। अगर यहाँ पे फुफेरी बहन होती तो बच्चे गलती से फुफेरी बहन लगा सकते थे, लेकिन गलत हो जाती। फुफेरी बहन अगर यहाँ पे कोई है, ये लड़की है, मान लीजिए कृष्णा की बहन अगर कोई है, तो पूछा जाए कि कृष्णा की बहन इस तस्वीर वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो फुफेरी बहन है, क्योंकि इसके फूफा के बेटे की बहन है या फूफा की बेटी है। तो जो प्रश्न था उस प्रश्न के हिसाब से ममेरी बहन होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं इसको चाहता तो 2-3 मिनट के अंदर बता देता तीनों सवाल, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये ब्लड रिलेशन की ऐसी सवालें होती हैं कि जिसकी अगर आप जड़ पकड़ लिए, लगाने की कला अगर आपको आ गई, तो कितनी भी कठिन सवाल हो आप लगा लेंगे। और अगर आप लगाने की कला नहीं सीख पाए हैं तो परीक्षा हाल में गलत ही कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। आप, मुझे पूरा उम्मीद है आप खुद कोशिश करेंगे ना तो आप खुद लगा लेंगे, और ब्लड रिलेशन की 50% सवाल अब आप लगा लेंगे। ये टाइप फर्स्ट की सवालें थी जिसमें केवल इशारा करने वाली बात हो रही थी या तस्वीर वाली बात थी। अब अगले टाइप में आपको बताएंगे डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा, कृष्णा के मामा के बेटे की बुआ की ननन की भौजाई इनकी क्या लगती है, ऐसे सवाल रहेगा। तो इसको हम टाइप 2 में देखेंगे। ये टाइप फर्स्ट थी। तो इसी टाइप फर्स्ट की एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है, आप इसका चारों विकल्प देख लीजिए और लगाइए और सही सही उत्तर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।